मैं बहुत पढ़ती थी, आजकल मेरा पढ़ना छूट गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीति हमेशा जो सत्ता से जुड़ी हुई राजनीति के साथ, यदि आप केवल इंसान से जुड़ी हुई राजनीति की बात करें, मानवता से, जो राजनीति मानवतावादी जगत से शुरू नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो राजनीतिक चेतना कहीं जाकर खो जाती है। यही कोई 16-17 बहुत खूबसूरत, बिल्कुल अपने आप में पड़ गई थी। गाल पर काला तिल भी है, पता नहीं फिर में जाने कहाँ घूम गई। हौसला रखो जी, मिल जाएगी। ओए, तू सिराजुद्दीन है ना? सत्ता से जुड़ने के बाहर जो विशाल आदमी है, जनसंख्या है, देश है, जटिलताएं हैं, अर्थनीति है, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो है लोगों को जो है वो मूर्ख बनाने की कोशिश है, दारिद्र्य है, अनपढ़ लोग हैं, गांव लोग किसान की बात करते, कौन किसान के बारे में सोचता है? सपना देखना हर आदमी को अच्छा लगता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंची जात वाला हो या नीची जात वाला। हमारे हिंदुस्तान के गांव का गरीब जात का डोम लखू, वो भी सपना देखता है बामन बनने। रिवाज है ना उसके गांव, साल में एक बार 4 डोम को बामन बनाया जाता है। विचित्र है अपना देश, और कितना कम जानते हैं हम अपने देश के बारे में, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में, परंपराओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में। अच्छा, आपने भी कभी सुना नहीं होगा ना ऐसे रिवाज के बारे में? और मुझे ना ये स्पेस बहुत एक्साइट करता है, तरह तरह का स्पेस, केवल प्रोसीनियम नहीं। रंगकर्मी ने इतने स्पेस कभी छत पे कर रहे हैं, गाय के खटाल में कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं, मैदान में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के खुले बगीचे में कर रहे हैं। तो छत से लेकर, बगान से लेकर, गुड़ के खटाल से लेकर, गांव के चौपाल से लेकर, मुझे लगता है यदि कभी रंगकर्मी केवल अपने स्पेस के यूज़ के बारे में लिखे तो एक पूरी किताब हो सकती है। लेकिन ये स्पेस, बंधा हुआ स्पेस में परेशान कर रहा था। प्रोसीनियम का स्पेस कभी लगता था, मैंने सारे साथियों को बुलाया, मैंने कहा काम करोगे और प्रोसीनियम से निकलकर दिन में थिएटर करना पड़ेगा, बाहर का खुले का आंगन मंच में राजी हो? सब बड़े राजी। एक के बाद एक नाटक हुए, मैयत है, बेटी आई है, माता दीन चांद पर है, गिरगिट है, तमाशा दर तमाशा है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ओपन एयर, एक तरुण थिएटर के लोगों के साथ जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जो शक्ति मिलती है तुरंत आपको। और इनमें भी जो है वो एक कोशिश मैंने एज ए डायरेक्टर की थी कि क्राफ्ट से ना छूटे, टू मच क्राफ्ट नहीं, लेकिन वो भी आकर्षक होना चाहिए, उसकी भी डिज़ाइन होनी चाहिए, उसकी भी भाषा होनी चाहिए। नहीं, हमरा कैसा? हम कौन ही खानदान के लिए बेटा चल दिए? लड़की को जन्म देके पाप जो किया, सास के मरने पर 30,000 खर्चा हुआ, आधा पैसा हमरे बाप ने दिया, उसके बाद भी हमरे साथ ही बर्ताव। अब हम यहाँ एक खरी नहीं ठहरेंगे और जाके अपनी बाप की क्रिया से धूमधाम से करेंगे कि जिला जहार को पता चल जाए कि क्रिया किसको कहते हैं। बताओ, तुम लोगों को कितना देना पड़ेगा? रोते रोते लौटेंगे तो 50 रुपया, छाती पीट के घाट को पूरे 100 रुपया देंगे, पर रोना ऐसे कि गांव भर में हल्ला हो जाए। पर बड़ी बहू है तुमको दावत, हम तुमको आटा, चावल, गुड़, तेल, नमक और कांसे का एक थाल भी देंगे। और कपड़ा? चिंता काहे करती हो, सब कुछ मिलेगा। सारा बंगाल का दर्शक ही हमें बचा कर रखा है उसने, और बंगाल के दर्शक के कहीं शायद वो चिल्लाने की आवाज़, दीदी ये बांग्ला नाटक को मुक्ति। पहला बंगला नाटक हम लोगों ने केतकी दत्त के साथ किया, जो अभी भी 150 शोज उसके होने वाले हैं। उसके बाद अंतर यात्रा बंगला हिंदी दोनों में हुआ। उसके बाद खेला गाड़ी 30 महिलाओं को लेकर, साधारण वो उस धर्म की औरतें जो शिक्षा से वंचित हैं, अधिकार से वंचित हैं, जिन्हें हम लोग माइनॉरिटी वर्ग की औरतें कहते हैं, उनको लेकर खेला गाड़ी। और अभी भी इस फेस्टिवल में भी, यंग डायरेक्टर्स के फेस्टिवल में भी 4 हिंदी के साथ एक बंगला नाटक हो रहा है। हाँ, तब कलकत्ता में जो थिएटर का जो कल्चर था उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने एकदम ज़ीरो से शुरू किया था। एक्सपीरियंस थोड़ी था, लेकिन
कलकत्ता थिएटर में, विशेष करके रंगकर्मी, इस रंगकर्मी के साथ काम करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक तो पहली बात जो हम कहना चाहते हैं वो है हमारी भाषा, क्योंकि हम बंगाली हैं। हिंदी भाषा के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और ये था हिंदी ग्रुप, और वो भी ऐसा हिंदी ग्रुप को कि देश के गिने चुने ग्रुपों में रंगकर्मी था। तो इस ग्रुप में जब मैं काम करने आया, मैंने देखा, मुझे लगा कि इस ग्रुप में मैं कितना हद तक अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाऊँगा, कितने हद तक मैं काम कर पाऊँगा, मेरी सीमाएं कहाँ तक बंधी रहेंगी। लेकिन रंगकर्मी में उस वक्त हमारे साथी जो लोग थे, और सबसे पहले मैं उषा जी का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये हौसला दिया, और मैं शुरू से बेहिचक बोलता गया, कोशिश करता गया, और करते करते मुझे ये भी लगा कि भाषा सेकेंडरी है, क्योंकि थिएटर में भाषा से पहले इमोशंस, साउंड, एक शिक्षा, ये सब की पहले ज़रूरत पड़ती है। রঙ্গকর্মী নে এরকম একটা ভাষা খুঁজে পেয়েছে রঙ্গকর্মী থিয়েটার, যেই ভাষাটা যে কোনো দেশে ওরা অভিনয় করতে পারে। এটা আমি দেখেছি। It's the language of theatre. ল্যাঙ্গুয়েজ থিয়েটারে করেছে। আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ কাম ফ্রম দ্য মুভমেন্ট, ইউজ অফ স্পেস, মিউজিক, আর তারপরে সবসময় সংবাদ ছাড়াও কিন্তু একটা ভাষা তৈরি করার ব্যাপার আছে, কমিউনিকেশনের ভাষা, যেখানে চেন্নাইতে গেলেও আমরা ওদের কাছে কথা বলতে পারি। জার্মানিতে সুপার টাইটেলস হচ্ছে, লোকরা না দেখে কিন্তু নাটক দেখছে, এরকম হচ্ছে, বা লাহোর বা বাংলাদেশে অদ্ভুত ব্যাপার, বাংলাদেশে রঙ্গকর্মী সমস্ত নাটক হয়েছে, এটা কী করে হয়? তো এটা একটা ওটা আমার মনে হয়, জানি না, নিজের কথা বেশি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বললেও একটা ভয় করে, যে একটা ভাষার তৈরি করার প্রচেষ্টা একটা